नमस्कार दोस्तों। आज के इस वीडियो में एक बहुत डरावनी घटना की कहानी लेकर आ गया हूँ जो अभी से 2 साल पहले एक पूरे परिवार और कुछ दोस्तों के साथ घटी। वेस्ट बंगाल में रहने वाला एक परिवार, जॉइंट फैमिली वाला परिवार, एक दिन ये डिसाइड करता है कि चलो भाई बहुत समय हो गया है, हम लोग कहीं घूमने फिरने नहीं गए हैं। ये टाइम था 2022 की ठंडी वाला टाइम। तो सब बच्चे खुश हो गए। इस परिवार में बच्चे थोड़े ज़्यादा थे, 5-6 बच्चे थे, जॉइंट फैमिली थी ना, तो ज़्यादा बच्चे। तो बहुत खुश हो गए, अरे यार घूमने जाने को मिलेगा, कितना मज़ा आएगा, कहाँ जाएंगे कहाँ जाएंगे। तो सब लोगों ने डिसाइड किया कि चलो दार्जिलिंग चलते हैं। इन लोगों की खुद की एक मिनी बस थी, खुद की। ये लोग इसी गाड़ी में ना कहीं पे भी टूर ट्रैवल पे निकल जाया करते थे। तो अब क्या होता है ना कि पूरे परिवार के लोग नहीं जा पाते, पूरे बड़े लोग नहीं जाना हो पाता है, सारे बड़े लोग हैं, लेकिन सब बच्चे रेडी थे। कुछ कुछ बड़े लोग थे, बस में जगह खाली बच रही थी। इसीलिए बड़े लोगों ने बच्चों से क्या बोले कि भाई तुम लोग अपने दोस्तों से क्यों नहीं पूछ लेते, अपन लोग तो जा ही रहे हैं, साथ में तुम्हारे दोस्त और उनके पेरेंट्स भी चल लें तो कोई बुराई नहीं है, सबका बढ़िया से घूमना हो जाएगा, सबको मज़ा आ जाएगा। तो बच्चे और खुश हो गए और अपने जो क्लोज फ्रेंड्स हैं एक दो, उन लोगों से बात किए। उनके पेरेंट्स ने बोल दिया हम तो नहीं आ पाएंगे, लेकिन जाओ बच्चों को लेके जाओ। अब ये लोग की और चांदी चांदी हो गई, सारे दोस्त लोग इकट्ठे हो गए। अब बस स्टार्ट करके ये लोग पहुंच गए दार्जिलिंग। दोपहर के 2-2:30 बजे के आसपास पहुंचे थे। अब सबकी थकान थी, बस से ट्रैवल करके आए हुए थे ना, तो बहुत थके हुए थे। तो बड़े लोगों ने बोले कि एक काम करते, आज सोते हैं अपन, ज़्यादा दूर तो यहाँ से घर है नहीं, बस से आए हुए हैं, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, थोड़ा ज़्यादा भी ठहर सकते हैं, छुट्टी उट्टी भी है अभी अपने पास, तो ज़्यादा ठहर सकते हैं, अभी आज के दिन सोते हैं, कल घूमने के लिए जाएंगे। तो सारे बड़े लोगों की नींद लग गई दोपहर के टाइम में, दोपहर से शाम हो गई, बच्चे उठ गए लेकिन बड़े लोग उठे ही नहीं। अब बच्चों को इरिटेटिंग होने लगा ये सब माहौल कि यार इतनी दूर से आकर घूमने के लिए आए हैं हम लोग, इस शहर को एक्सप्लोर करने के लिए आए हैं, लेकिन बड़े लोग ऐसा कैसा सो रहे हैं, मज़ा ही नहीं आएगा। आपस में ही इन टीनेजर्स ने क्या डिसाइड किया 6 बजे के आसपास कि चलो अपन ही कहीं घूमने चलते हैं और रात में 9 बजे से पहले घर लौट जाएंगे। कम से कम यहाँ का मार्केट तो देख लेते हैं, कहीं घूमे या ना घूमे मार्केट घूमना हो जाएगा, कुछ अच्छा लग गया तो खरीद भी लेंगे। अब इसी ग्रुप में एक मृगला नाम की लड़की थी जो कि सबसे बड़ी थी, वो परिवार की ही लड़की थी, वो दोस्तों वाली में से नहीं थी। तो मृगला सबसे बड़ी थी, दोस्तों में भी और जितने भी कजिन्स थे उनमें भी। तो सारी जिम्मेदारी मृगला के ऊपर थी और उसके पास पैसे भी थे। ठीक है, इन लोगों ने सब ने डिसाइड किए हैं कि ऐसे ऐसे जाएंगे, यहाँ यहाँ घूमेंगे। जितना भी लोगों को पता था आपस में सुने होंगे, नेट में सर्च किए होंगे निकलने से पहले, और ये लोग निकल पड़े। बाहर निकले हैं तो अंधेरा होने लगा, 6 बजे के आसपास ही अंधेरा दिखने लगा था। फॉग बहुत ज़्यादा, घनघोर ठंडी थी। ठंड के कारण इतना ज़्यादा वहाँ पे डरावना माहौल हो गया था कि फॉग से ना हल्की हल्की वो बारिश जैसी भी हो रही थी। जब बहुत ठंड होती है ना तो ये होता है। एक तरफ थी खाई, एक तरफ था पहाड़ और बीच में थी रोड। पेड़ और फॉग के अलावा तो पूरे रास्ते में कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। ये लोग वहाँ पर होटल से निकल के कुछ देर के लिए खड़े रहे कि कोई टैक्सी आएगी, हम टैक्सी में सवार होकर निकलेंगे, लेकिन किसी भी टैक्सी और किसी भी कोई गाड़ी का नामो निशान ही नहीं। अब ये लोग सब बस लेके थोड़ी निकल सकते थे सैर करने के लिए, कि कैसे बस ले लेंगे, ये तो अपने शहर से यहाँ तक बस से आए हुए थे, बाकी यहाँ तो टैक्सी वैक्सी से ही घूमना था। ये लोग कितने लोग रहे होंगे पता है, ये कोई 8-9 लोग रहे होंगे, ये आपस में टीनेजर लोग हैं। थोड़ी देर खड़े रहे, कोई टैक्सी वैक्सी नहीं आई तो मृगला क्या बोलती है, यहाँ से पैदल थोड़ा निकलते हैं। अपना ये जो होटल है, ये जो इलाका है, थोड़ा बैक साइड में अंदर की तरफ है, हो सकता है इसी कारण से यहाँ पे कोई आ नहीं रहा है साधन आगे जाने का। हम लोग पैदल पैदल आगे थोड़ा निकलते हैं, फिर कोई टैक्सी वैक्सी मिल जाएगी तो उससे फिर आगे बढ़ जाएंगे। ये लोग पैदल पैदल आगे बढ़ गए, लेकिन आगे भी कोई टैक्सी दिखाई नहीं दी। अब चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, काफ़ी चल ली, लगभग 1 किलोमीटर के आसपास। अब अंधेरा अच्छा खासा हो गया, स्ट्रीट लाइट तो जल रही थी, थोड़ी थोड़ी जलेगी ना स्ट्रीट लाइट, शहर है और ऐसा शहर है जहाँ पे लोग घूमने फिरने के लिए आते हैं। अचानक से पता नहीं कहाँ से वो पहाड़ वाले साइड से एक औरत चल के इनकी तरफ आई। वो स्ट्रीट लाइट, उस रोशनी की मदद से ही वो औरत का इनको समझ में आया। ये औरत बड़ी वियर्ड तरीके से इनको देखते हुए इनके पास आई
और डायरेक्टली इनके पास आकर पूछने लगी, अरे बच्चों बच्चों रुको, तुम्हारा नाम क्या है, तुम कहाँ से आए हो, तुम्हारे साथ कोई बड़ा नहीं है क्या, तुम क्या करते हो, कौन सी क्लास में पढ़ाई करते हो। दुनिया भर के सवाल इन लोगों से पूछने लगी। ये लोग भी रुक गए उस औरत को देख के, ऐसा थोड़ी कि कोई कुछ बोल रहा है ये लोग चलते ही रहेंगे। लेकिन ये हल्का फुल्का हाँ हूँ में वो औरत को ऐसा टालने जैसा बोल रहे थे, क्योंकि इन लोगों को मालूम था हम एक अननोन प्लेस में आए हुए हैं, यहाँ पर किसी भी अनजान पर्सन से हमको ज़्यादा बात नहीं करनी है, हमको ज़्यादा मुंह नहीं लगाना है, क्योंकि हमारे साथ कोई बड़ा नहीं है। हम कोई लफड़े में फंस गए तो कौन हमें बचाएगा। औरत के सामने थोड़ा हाँ हूँ कर दे रहे हैं। फिर वो औरत अचानक से इनको बोलने लगी कि तुम लोग मेरे साथ मेरे घर क्यों नहीं चलते, थोड़ी ही आगे मेरा घर है, चलो चलो मेरे घर चलो, मैं तुमको कुछ बना कर खिलाऊंगी। ये बोलते नहीं नहीं, हम लोग मार्केट की तरफ जा रहे हैं, हम घर नहीं आ सकते। अरे बच्चों चलो मेरे घर, मैंने बहुत टेस्टी कुछ खाना पकाई हुई हूँ, मेरे घर चलो, बहुत मज़ा आएगा। ऐसे बार बार फोर्स करने लगी। अब मृगला और बाकी के जो कुछ और बड़े लोग थे, मतलब ये कजिन्स में थोड़े बड़े लोग, टीनेजर्स में ही, वो बोलने लगे नहीं नहीं आप हमको परेशान मत कीजिए, हम जा रहे हैं, आप डिस्टर्ब मत कीजिए, हम मार्केट घूमने जा रहे हैं, हमको टैक्सी मिल जाएगी। ऐसा बोल के 2 कदम आगे बढ़े ही हैं कि इनको वो औरत की एक दूसरी आवाज़ आती है। वो औरत फ़ोन में गुस्से में बोल रही है, जल्दी से यहाँ पर पहुँचो, हम लोग 10 लोग हैं, वरना बहुत देर हो जाएगी। ये लोग ये बात सुनकर थोड़े से सहम गए कि औरत क्या बोल रही है फ़ोन में, किससे बोल रही है कि हम लोग 10 लोग हैं, जल्दी आओ वरना देर हो जाएगी। ये थोड़े घबरा गए, पलट के उस औरत को देखे और बोले क्या हो गया आंटी, आप हमको लेकर कुछ बोल रहे हो क्या। वो औरत ने फ़ोन काटी और बोली गुस्से में इनको देख के कि मैंने तुमको बोली ना मेरे साथ घर चलो, वरना तुम लोग ना ऐसा पछताओगे कि सोच नहीं पाओगे कभी। ये डर गए सब की सब और अपने कदमों की रफ्तार आगे की तरफ बढ़ा दिए कि जल्दी जल्दी हम यहाँ से निकलिए, कौन मुसीबत की पोटली हमारे सर पर आ गई भाई। ये लोग जल्दी जल्दी मार्केट की तरफ निकलने लगे। चले हैं चले 2 मिनट इनको चलते चलते हुआ है कि अचानक से इनके पीछे की तरफ वो दोस्त वाली फैमिली से एक बच्ची आई हुई थी, एक लड़की आई हुई थी, इनकी फ्रेंड ही थी, इस ग्रुप में फ्रेंड थी। उसकी चिल्लाने की आवाज़ आई जोर से, बहुत जोर से चिल्लाई। अदिति नाम था इसका। अदिति ने जोर से चिल्लाई, ये सब घबरा गए और चलते चलते रुके, थोड़े तेज तेज चल रहे थे। अदिति सबसे पीछे थी, आ करके ऐसे चिल्लाई, सब रुके। अरे अदिति क्या हुआ, क्या देखे इन लोगों ने, वो औरत ने ना अदिति का ऐसा बाल पकड़ के ऐसा खींच दिए पूरा। इन लोग दौड़ते हुए उस औरत के पास गए, वो औरत ने अदिति का बाल छोड़ी और ऐसा हाथ कर ली। ये बोल रहे आंटी आप परेशान क्यों कर रही हो हमको, जाओ आप यहाँ से वरना हम चिल्लाएंगे, लोगों को बुला लेंगे यहाँ पे। वो औरत करके हंसने लगी इन लोग के मुंह को देख के। वो औरत की इतनी वियर्ड हंसी थी ना कि ये लोग सब लोग डर गए। ये वापस से घूमे हैं और अदिति को बोले चल 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 तू भी हमारे साथ चल, और ऐसा बोल के ना और तेजी से आगे निकलने लगे। थोड़ा आगे बढ़े हैं, मुश्किल से 30 सेकंड हुए होंगे। इन लोगों को लगा वो औरत वापस से हमारा पीछा तो नहीं कर रही है, इसलिए पलट कर देखे। मृगला और 2-3 कजिन्स लोग जो बड़े वाले थे, जो आगे चल रहे थे, इन लोगों को सबको संभाले हुए थे, वो पलट कर देखते तो क्या पाते हैं, पीछे वो औरत है ही नहीं। पूरा सीधा सीधा रास्ता है, स्ट्रीट लाइट्स भी लगी हुई है, फॉग वाला माहौल है, लेकिन इतना भी ज़्यादा फॉग नहीं है कि विजन पूरा ब्लॉक्ड है। वो औरत लिटरली कहीं दिखाई नहीं दे रही है। खाई में तो नहीं कूद गई होगी, पॉसिबल हो ही नहीं सकता, और पहाड़ में तो घुस नहीं गई होगी, आसमान भी नहीं निकला होगा, ज़मीन भी नहीं खाई होगी, तो वो औरत गई तो गई कहाँ, इनको कुछ समझ में नहीं आया। इतने में मृगला बोलती है कि चलो यार अपन को जल्दी से निकलना चाहिए, थोड़ी आगे बढ़े हैं, किस्मत से इन लोगों को, किस्मत कितनी अच्छी सोचो, 2 टैक्सी जाती हुई दिखी, दोनों टैक्सी में ये सब लोग भर गए। बोले हमको मार्केट जाना है। ये लोग मार्केट पहुँचे हैं, पूरे रास्ते में आपस में किसी ने किसी से बात नहीं किया, डरे सहमे इतने थे। मार्केट पहुँचे तो क्या पाया, मार्केट बंद है। बोले क्या मुसीबत के लिए हम लोग निकल गए थे क्या। अदिति से पूछा, अदिति तेरा बाल उखाड़ी थी क्या उसने। तो अदिति बोलती हाँ यहाँ पे दर्द तो बहुत ज़्यादा हो रहा है मेरे को, ऐसा लगा मेरे यहाँ के बाल उखड़े हुए हैं, और ऐसा लिटरली उसने टच करके देखी ना, थोड़ा सा खून जैसा भी उसको दिखा। तो सब डर गए, यार कौन औरत थी, ऐसे अदिति के बाल क्यों उखाड़ दी। अब क्या कर सकते हैं, यहाँ पे खड़े थोड़ी रहेंगे। मोबाइल वगैरह भी किसी ने भी, बदकिस्मती देखो एक ने भी अपने साथ नहीं रखा हुआ था। बोले कि एक काम करते हैं, ज़्यादा लेट हो जाए उससे पहले टैक्सी पकड़ते और होटल ही निकलते हैं। हमारा गलत डिसीजन था यहाँ पर ऐसे आने का। इन लोग टैक्सी पकड़े हैं वापस से। अब ये तो मार्केट एरिया था, भले मार्केट बंद हो गया था, लेकिन चीज़ें मिल जाती है, टैक्सी वगैरह मिल जाती है मार्केट एरिया में, लोग भी दिखाई दे देते, लोग भी दिख रहे थे। इन लोगों ने टैक्सी किए हैं
और वापस से उसी रास्ते से इन लोग निकलने को हुए। लेकिन जैसे वो रास्ता आने वाला था ना, वैसे ही टैक्सी वाले भैया को बोले कि प्लीज़ हनुमान चालीसा प्ले कर दो। वो हनुमान चालीसा प्ले किया है और सब एक साथ हनुमान चालीसा गाते हुए उसी रास्ते से क्रॉस किए। लेकिन लिटरली जब उस रास्ते से ये लोग क्रॉस कर रहे थे ना, एक अजीब सी सबके शरीर में ऐसी सिहरन सी आई थी, ऐसी कपकपाहट सी नहीं आती कि अचानक से कभी कभी, सबको एक साथ लगा था टैक्सी वाले को छोड़ के। इन लोगों ने बाद में एक दूसरे से पूछे कि ऐसा हुआ था क्या, तेरे साथ हुआ था क्या, तो सब ने बोले हाँ ऐसा ऐसा हुआ था। खैर ये लोग होटल रूम में पहुंचे हैं। होटल रूम में पहुंचे तो क्या पाए, सारे बड़े लोग उठ चुके हैं। इन लोगों को डांट लगाए कि क्यों भाई तुम लोग ऐसा बिना बताए घूमने के लिए क्यों निकल गए थे। इन लोगों ने जैसे जैसे करके बोल दिए कि नहीं नहीं हम लोग आप लोगों की नींद डिस्टर्ब नहीं करना चाह रहे थे और हम लोग कहीं दूर नहीं गए थे, यहाँ पे पास में एक छोटा सा मार्केट लगा हुआ था वहाँ पे गए हुए थे, किसी को कुछ नहीं बताए। और खाना वाना खा के हो गया रात वाला प्रॉपर सोने वाला समय। अब बड़े लोग तो थोड़े दोपहर में अच्छा खासा सो गए थे, इसलिए रात में उन लोगों को नींद नहीं है। लेकिन बच्चे तो डरे भी हुए थे, बहुत चल भी लिए थे, थकान भी थी, तो इनको नींद जल्दी आ गई। लेकिन सीन ये हुआ, रात में 1 बजे के आसपास जितने बड़े वाले लोग हैं परिवार के ही है ना, सब एक कमरे में बैठ के, सबका अलग अलग कमरा था, सबका नहीं मतलब इन लोगों ने क्या ऐसे 3 रूम शायद किए हुए थे, तो बच्चे अपने अलग अलग कमरे में सो गए, लेकिन सब बड़े लोग एक ही कमरे में इकट्ठे होकर बातचीत कर रहे थे। रात के 1-1:30 बजे के आसपास अदिति के रूम से कुछ चिल्लाने की आवाज़ सुनाई देती है। तो पहले तो जो बड़े वाले लोग थे ना, वो अदिति वाले कमरे में नहीं बैठे थे, वो दूसरे कमरे में थे। उनको ऐसा लगा कि बच्चे जाग गए और आपस में ऐसा मस्ती कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं, छोड़ो ना। लेकिन जब बहुत ज़ोर से चीखने की आवाज़ आई ना, तो ये डर गए और सब के सब निकले हैं। तो उसके कमरे में पहुँचे तो क्या पाए कि वो ना बेड में ऐसे ज़ोर ज़ोर से ऐसा लेटे लेटे ऐसे झटके ले रही है, और उसी कमरे में एक और लड़की रुकी हुई थी। वो इनके परिवार वाली एक लड़की रुकी हुई थी, वो डर के कोने में बैठी हुई और कांपते हुए सिर्फ उसको देख रही है। तो ये लोग घबरा गए। सबसे पहले तो बच्ची को उठाए, इनके परिवार वाली बच्ची को जो डर के बैठी हुई थी। अरे क्या हो गया, ये ऐसे बिस्तर में क्यों अपने आप को पटक रही है। बोले मेरे को नहीं मालूम, ये अपनी पूरी आँख वाँख पलट ली थी और ये बिस्तर से थोड़ा सा हवा में उठ गई थी, इसलिए मुझे बहुत डर लग रहा था, ऐसा उसने बोली। अब जैसे इन लोगों ने ये बात सुने बड़े लोगों ने, तो इनको ये विश्वास तो नहीं हुआ कि वो बिस्तर से उठ गई होगी, लेकिन हाँ जो वो हरकत कर रही थी वो तो दिखाई दे रहा था। फिर क्या था, लोगों ने बोले पानी वानी लेके उसके ऊपर पानी वानी डाले, लेकिन जैसे उसके ऊपर पानी गया तो वो ऐसा रिएक्ट करने लगी जैसे मेरे ऊपर आग आ गई है, और चिल्लाने लगी तुम लोग मेरे को जलाना चाहते हो, मेरे को जलाना चाहते हो, मेरे ऊपर आग डाल रहे हो। ऐसा ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला के रोने लगी और बाहर भाग गई। होटल से बाहर निकल के रोड में दौड़ लगाने लगी। अब उसके पीछे भागने लगे जितने भी टीनेजर्स थे, 1-2 बड़े जो दौड़ सकते थे वो भी दौड़ रहे हैं। वो भागते भागते कहाँ पर जाके रुकी पता है, जहाँ पर वो औरत इनको मिली थी, वहाँ पे वो जो खाई थी, मैंने बताया था ना एक साइड खाई थी, उसके बिल्कुल कॉर्नर से ये नीचे जंप मारने वाली थी। किस्मत से पीछे से एक जो बड़े अंकल थे वो इसको पकड़ लिए और पकड़ के पीछे खींचे ही है। तो पीछे खींचे तो क्या पाया पता है, उसके पूरे चेहरे से पूरे गले तक से खून गायब हो चुका है, पूरा सफ़ेद हो चुका था। वैसे वो गोरी थी, इस कारण से पूरा सफ़ेद हो गया था उसका रंग, और आंखें वाँखें पूरी पलट गई थी, और पूरे ऐसे जैसे अंकल ने उसको बचाया ना, ऐसे कांपने लगी थी। अंकल और सारे लोग समझ गए कि इसको क्या हुआ है। बस फिर क्या था, इसको वापस से होटल लाना ही पड़ेगा, अनजान शहर है। होटल लेके आए तो ये सारी चीज़ें होटल में जो भी मैनेजमेंट वाले थे वो तो समझ गए थे, बोले कि हम समझ गए इसको क्या हुआ है। जंगल वाले इलाकों में बहुत सारे लोग काला जादू करने वाले घूमते हैं, और इस बच्ची के ऊपर किसी ने कुछ कर दिया है। ये बच्चे लोग शाम को निकले थे ना, बस उसी समय कुछ हुआ है। बच्चे लोग समझ गए कि अंकल को कैसे पता, होटल वाले अंकल को कैसे पता। बच्चे लोग अंदर से सब समझ गए हैं कि वो औरत की वजह से ही सब हुआ, लेकिन कुछ बोला नहीं किसी ने। होटल वाले ने बोला अगर इसको बचाना है तो यहाँ से, उसने ना अपने एक वेटर को भेजा, बोला कि जा भाई, रूम सर्विस वाला था, वेटर का है रूम सर्विस जो भी कहे, कि जा भाई इनको लेके आ। ये होटल के पीछे की तरफ एक छोटी सी बस्ती थी, उस बस्ती में लगभग 95 साल के एक अंकल जी रहते थे, बूढ़े अंकल जी। उनके पास लेके गए। वो बूढ़े अंकल जी ने सबसे पहले एक बड़ा सा पानी का वो था उनके पास, एक टब जैसा, उसका बाल ऐसा पकड़े और उसको ऐसे डुबो डुबो के 7 बार कुछ अलग अलग मंत्र पढ़े हैं। ना फिर वो नॉर्मल हुई थोड़ी सी, और फिर अलग से कोई मंत्र उसके ऊपर भभूत वगैरह डाल के किए हैं लगभग 1 घंटे तक,
और फिर वो लड़की थोड़ी नॉर्मल हुई, उसकी बॉडी रिलैक्स हुई। वो भी उस समय समझ में नहीं आता वो नॉर्मल हो गई क्या। फिर वो अंकल जी ने बोले कि इसको लेके जाओ होटल वगैरह और इस ट्रिप को यहीं पे ख़त्म कर दो, आपकी भलाई के लिए कह रहा हूँ। इस लड़की के ऊपर किसी ने काला जादू कर दिया है, किसी ने कोई आत्मा भेज दिया है। अब उसका मकसद क्या है ये तो नहीं मालूम, लेकिन अगर ये लड़की ज़्यादा लड़ाई करने की कोशिश की उस आत्मा से ना, इसकी आत्मा ने उसकी आत्मा से ज़्यादा लड़ाई करने की कोशिश करी, तो लड़की बच नहीं पाएगी। इसको लेके चले जाओ अपने घर। ये ट्रिप वहीं पर एंड हो गई और ये लोग अपने बैक टू वेस्ट बंगाल हो गए, वरना रुकते तो अदिति की वहीं पर मृत्यु निश्चित थी। अंकल जी ने बता दिया और कंडीशन ऐसी हो भी गई थी, लेकिन सही समय पर होटल वालों ने इनको बता दिए, इनको मदद मिल गई, सहायता मिल गई। इस पूरी घटना की जानकारी हमें मृगला के एक फ्रेंड के थ्रू ही मिली इंस्टाग्राम पे। हमने सोचा आप लोगों को सुनाए, जिससे आप लोगों को एक बहुत अच्छी सीख मिल जाए कि देखो रास्ते चलते भी हमें कोई भी मिल सकता है, सतर्क रहना, सावधान रहना सिर्फ आपके ऊपर है। सही बात है। पहाड़ी इलाके में या ऐसी जगहों पर बहुत सारे ब्लैक मैजिक भी होते हैं, या तो बहुत सारे पहाड़ी भूत घूमते हैं जो इंतजार में रहते हैं कि कोई आए उनके चंगुल में और वो उनको बर्बाद करके रखते हैं। सही बात है। बस अब इसे एक नोट के साथ इस कहानी का अंत करते हैं। अब तक इस वीडियो को देख लिए तो लाइक ज़रूर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा के ऑल के ऑप्शन में क्लिक करना, क्योंकि इसी तरह के हैरान कर देने वाले खौफनाक वीडियोस डेली आप लोग के सामने लेके आते रहते हैं। इंस्टाग्राम की लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाए, क्लिक करके डायरेक्टली वहाँ पर पहुँच जाना। और इसी तरह की कोई भी कहानी, टॉपिक या जानकारी आप लोग के पास भी है तो लिख भेजना। हो सकता है हमारा अगला वीडियो कल आपके हिसाब से ही बन रहा हो। तो चलिए कल फिर से मिलते हैं, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।